राम राम भक्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। तो देखिए, नवरात्रे चल रहे हैं और आपके घर में जोत जल रही होगी, किसी के घर में अखंड जल रही होगी, किसी के में सुबह शाम नॉर्मल जोत जल रही होगी। तो सभी जोत जला रहे हैं। तो सब खुशियां मना रहे हैं कि माता के आगमन की। और अब मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगी कि जोत के ज़रिए हम माता के दर्शन कैसे कर सकते हैं। तो देखो, जोत तो हम जलाते हैं लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता कि जोत में हमारे क्या क्या भाव प्रकट होते हैं हमारी माँ के। तो देखिए, मेरी जोत मैं दिखाती हूँ। ये मैंने वीडियो क्लिप थोड़ी थोड़ी बनाई हुई है, कभी फ़ोटो खींचे हुए हैं, कभी थोड़ी थोड़ी क्लिप बनाई हुई है, तो इनको देख सकते हैं आप। कई बार क्या होता है कि हमारे जोत में फूल बनता है। तो ध्यान से देखना आप, कई बार फूल बनता है, कई बार दिल बनता है, कई बार कोई एक सुंदर सी आकृति बनती है। तो अलग अलग रूप में हमारी माता रानी हमें बताती है कि माता रानी खुश है या रुष्ट है। देखो, दिल बनता है कि माता रानी हमें पूरा प्यार दे रही है, और फूल बनता है हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं। तो और अपनी आकृति उसमें दिखाती हैं, तो समझो कि हमें साक्षात माँ के दर्शन हो गए, क्योंकि वो हमारी ज्योति माँ का स्वरूप होती है। हमने ज्योत के रूप में अपनी माँ को बुलाया है नवरात्रों में। तो हम ज्योति में झलक देखेंगे माता रानी की। ज्योति हमारी साक्षात माता है। तभी बोलते हैं, अपनी जोत को छोड़कर आप 1-2 दिन के लिए जाते हैं, रात को कभी ना जाएं। 1-2 2-4 घंटे के लिए जा सकते हो आप दिन में, लेकिन वापस आप आके अपनी माता का दर्शन करें। उनको अकेला कभी ना छोड़ें। जहाँ भी है उनका मंदिर है, जहाँ भी जोत जल रही है, वहाँ आप भूमि शयन करें। तो माता बहुत प्रसन्न होती है। और अपनी ज्योति में ही झलक देखें। कई बार वो ज्योति देखो लहराती हुई नज़र आएगी आपको। लहराती नज़र आ रही है तो माता रानी बहुत ज़्यादा खुश हैं। और कई बार ऐसा होता है कि देखो, मैंने पहले भी एक वीडियो डाला है कि ज्योति हमारी अचानक से बुझ जाती है। उसमें घी भी प्रॉपर होता है और बाती भी प्रॉपर होती है, लेकिन पता नहीं क्यों बुझ जाती है। तो इसका मैं अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं 30 साल से जोत जला रही हूँ। तो देखिए, मैं ज्योतिष तो नहीं हूँ, मैं हर वीडियो में ये बताती हूँ। मैं एक नॉर्मल सी साधारण सी औरत हूँ, और अपने माँ के और अपने हनुमान बाबा के चरणों में अपना ध्यान थोड़ा बहुत लगा लेती हूँ। और बस मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो बस वही वीडियो मैं लेके आती हूँ जो मेरे साथ घटित हो चुका है। तो हम यहाँ थे कि अगर जोत अचानक से बुझ जाए, प्रॉपर उसमें घी भी है और ज्योति भी अच्छी बनी हुई है, बाती भी, तो हमारा आने वाला कल थोड़ा संकट में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखिए, मेरे साथ हमेशा ऐसा हुआ है, जब भी जोत बुझी है इस तरह से, सब कुछ होते हुए भी, घी भी और बाती भी, तो मेरे साथ कुछ ना कुछ घटना हुई है। मतलब सीधा मैं क्लियर शब्दों में आपको कहना चाहती हूँ कि सीधा मृत्यु का संदेशा देती है हमें, किसी भी, कहीं भी, परिवार में, रिश्तेदारियों में, कहीं भी। तो जो हमारे से रिलेटेड होते हैं, जो हमारे सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं। तो इस बात का आप कर तो हम कुछ भी नहीं सकते, लेकिन अपनी माता को मना सकते हैं। देखो, हमें संकेत दे रही, मना सकते हैं, उनको हाथ जोड़ सकते हैं, विनती कर सकते हैं कि माता जितना हो सके कम करो। हो सकता है वो कष्ट टल भी जाए। अगर हम उनको बार बार मनाएंगे, उनके बार बार उनको बुलाएंगे और रिझाएंगे और हाथ जोड़ेंगे, आंखों से आंसू बरसेंगे, तो माता कहीं ना कहीं तो पिघलेगी। तो ये सब तो हम कर सकते हैं। देखो, हाथ में तो उनके ही है, सब कुछ करना उन्होंने ही है। लेकिन देखो, मृत्यु जन्म तो पहले ही लिख दिया भगवान ने। जो पूजा पाठ करते हैं वो तो इस चीज़ को मानते हैं। बाकी जो ये साइंस पढ़ने वाले हैं वो तो फिर इन चीज़ों को बिल्कुल ही नहीं मानते। तो मैं इतना बताना चाहती हूँ, बस अपनी माता रानी के आगे हाथ जोड़ो, उनके सामने रो, गिड़गिड़ाओ, जैसा भी हो, माता रानी सब कुछ ठीक रखे। बाकी जो करनी है देखो, वो तो हमारे हाथ में है ही नहीं। हाँ, हो सकता है वो कम हो जाए हमारी। लेकिन अचानक से जैसे घी कई बार होता है कम पड़ जाता है, या बाती हमारी छोटी रह जाती है, वो बुझ जाए, तो कोई बात नहीं, उस टाइम चला दो आप। अगर बाती चेंज कर रहे हो आप, बाती चेंज कर रहे हो, तो आप एक छोटा सा बाती बना के दूसरी जगह उसी से जोड़ के आप रख सकते हो। उसी से हमने जलानी है वो बाती, जो हमारे अखंड जोत जल रही है, साइड में रख के फिर अखंड जोत को हम बाती चेंज कर सकते हैं, या उनको बड़ा कर सकते हैं, जैसे नीचे हो जाती हैं वो, इस तरह आप कर सकते हो कि दूसरी ज्योति बना के पहले उसको जला लो, उसके बाद उसको चेंज करो। तो घबराओ मत, अगर ऐसा हो गया तो ये तो नॉर्मल है। तो इससे कुछ नहीं, अपने भगवान का नाम लो और पूजा पाठ करो। हाँ, हम जौ बीजते हैं, जौ से हमें पता चलता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। देखो, जौ कई बार होते हैं बहुत गहरे कलर में निकलते हैं, ग्रीन, तो भर के, तो वो हमारा मतलब दर्शाता है कि हमारा आने वाला कल बहुत अच्छा होगा।
धन धान्य से संपूर्ण होगा। कई बार जौ पीले पड़ जाते हैं वो हमारे दुखों का कारण होता है कि हमें थोड़ा कष्ट भी हो सकता है इस तरह से। तो जौ भी हमारा भविष्य बताते हैं। तो जौ बीजते हो, जो भी खेती बीजते हो वो भी हमें बताती है। कई बार जौ नहीं उगते हैं तो उससे भी हमारा ये होता है कि थोड़ा हमारे दिन अच्छे नहीं चलेंगे आगे। तो बाकी हाथ में तो देखो माता रानी के है समस्त सब चीज़। मैं तो इतना ही कहूँगी, जो कुछ करेंगी वो हमारे भले के लिए करेंगी। अगर हमने उन्हें माता रूप में माना है, वो हमारी माँ है। देखो बच्चे अपनी माँ से कुछ भी मनवा सकते हैं जिद में आके, तो माँ को मानना ही पड़ता है। इतना ही कहूँगी, हाथ ऊपर कर दो, संपूर्ण अपने आप को सौंप दो माता रानी को। माता ये परिवार मेरा नहीं है, ये परिवार आपका है। आपने जैसे भी संभालना है आप ही संभालोगे। बस मुझे इस लायक रखो कि मैं आपके चरणों में रहूँ। ये विनती आपने ज़रूर करनी है, पल पल करनी है। जब भी आप आसन पे बैठो तभी आपने ये विनती करनी है, हे माता रानी, हे बाबा, जिस भी भगवान की आप पूजा कर रहे हो, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, ये संपूर्ण परिवार आपका है, मैं भी आपका हूँ। जैसे आपने रखना है आप रखो, आपने ही संभालना है ये। तो निश्चय ही वो कुछ भी नहीं होने देंगी, ये मेरा दावा है। अगर अपने आप को सौंप दिया है तो भगवान हमारे हर पल साथ हैं, हर पल साथ हैं। और अगर आप उनसे कुछ पूछना चाहते हो, हम लोगों के पास भटकते हैं पूछने के लिए, तो कहीं ज्योतिष के पास जा रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं। हम अपने सवालों के जवाब खुद भगवान से ले सकते हैं। अगर आप माला जाप करते हो तो माला जाप, मैं आपको पहले वीडियो बताया हुआ है मैंने, माला से आप सब कुछ जान सकते हो। उस वीडियो को देखना कि माला से हम कैसे अपने प्रश्नों के उत्तर जान सकते हैं वो। और अगर माला जाप नहीं करते हैं आप, तो आंखें बंद करके माता रानी मैं क्या करूं, मैं इस दुविधा में हूं, उसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा, सपने में मिलेगा, चाहे किसी कैसे भी मिलेगा, वो जवाब उसका ज़रूर देंगी और उसका समाधान भी करेंगी। ये मेरा विश्वास है। लेकिन ये देखो, पूजा तो हम सब करते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर से पूजा नहीं करनी। उनको बिल्कुल अपने अंदर अंतर मन में उतार लो। और एक बात और कहना चाहूँगी, बात बहुत कड़वी है लेकिन सच्ची है। अगर आप भगवान का पूजन कर रहे हो, किसी भी भगवान का, माता रानी का, आपका, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है और उसकी सेवा नहीं हो रही है, आपकी माँ है, बाप है, सास ससुर हैं, उनको आप कुछ ना कुछ कटाक्ष करते रहते हो, उनका दिल दुखाते हो, जहाँ माँ बाप का दिल दुख रहा है वहाँ आपकी पूजा बिल्कुल भी नहीं मानी जाएगी। आप जो मर्जी कर लो, उनका आशीर्वाद आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अगर माँ बाप खुश हैं आपसे, आपके बुज़ुर्ग खुश हैं, देखो माँ बाप है कुछ कह देते हैं तो उसको हाथ जोड़कर ये हमारे भले के लिए कह रहे हैं और मुस्कुरा के उसका करो सत्कार। भी माँ है, बाप है, कुछ कह रहे हैं हमारे भले के लिए कह रहे हैं। आप भी अपने बच्चों को कुछ भले के लिए कहोगे, रोकोगे टोकोगे। बस ये सोचो कि मैं अपनी माँ हूँ, मैं भी तो माँ हूँ, मैं भी तो बाप हूँ। अगर मैं अपने बच्चों को ऐसे कह रहा हूँ तो उनका भी फ़र्ज़ है हमें कहने का। बस उनका दिल नहीं दुखाना, और भगवान आपके साथ हर पल साथ रहेंगे, हर पल। एक और बात बता दूँ, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है पर आज मेरा दिल कर रहा है पता नहीं क्यों। अगर पहला आप खाना जब भी बनाते हो, भोजन बनाते हो, तो उसको भजन गुनगुनाते हुए बनाएं और एक प्रसाद के रूप में। पहले अपने भगवान को भोग लगाओ, सुबह शाम जो भी आप खा रहे हो। भोजन आप सात्विक ही लोगे तो ज़्यादा अच्छा है। पहले अपने भगवान को भोजन लगाओ, फिर उसके बाद अपने बुज़ुर्गों को दो, बच्चों को दो, उसके बाद स्वयं ग्रहण करो। अगर आप ऐसा कर लोगे, पहले बुज़ुर्गों को और बच्चों को दोगे फिर स्वयं ग्रहण करोगे, सबसे पहले तो देखो भगवान को आपने प्रसाद लगाना है। पहले लोग गाय की रोटी अलग निकालते थे, कुत्ते की अलग निकालते थे। देखो गाय तो आजकल शहरों में तो बिल्कुल नहीं रही हैं, और कुत्ते को हम दे सकते हैं, लेकिन गाय की रोटी ये हमारे बुजुर्गों के लिए होती थी, पितरों के लिए होती थी। लेकिन जीते जी हम उनकी सेवा कर लेंगे तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी गाय को रोटी देने की। तो सबसे पहले आप उनको खाना दो, उसके बाद स्वयं ग्रहण करो। उस घर में इतनी बरकत होगी कि आप हैरान रह जाएंगे। अगर ऐसा किया तो आपने पहले बुजुर्गों को और बच्चों को दो, उसके बाद स्वयं ग्रहण करो। लेकिन बुजुर्गों का कभी दिल नहीं दुखाना। बच्चों से भी प्रेम करो और बुजुर्गों से भी। भक्ति का ये दूसरा सबसे पहला यही काम है, पहले बच्चों और बुजुर्गों को प्यार करो, उनका आदर करो। उसके बाद आपको भगवान के दर्शन जरूर होंगे, भगवान आपको ज़रूर अपनाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप कितना भी माला जप लो, कितना भी पूजा पाठ कर लो, सब व्यर्थ जाएगी आपकी। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि आने वाले वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। देखो मैं बहुत पहुंची हुई नहीं हूँ, पर जितनी हूँ
जो मेरे साथ हो रहा है वो मैं आपको शेयर करूँगी। जय माता दी।